Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all will be fine with the grace of Almighty Allah. I am your teacher of English class 2. Yesterday I have given you the homework of learn exercise A of activities. Answer the questions. Hope you all have learned. ठीक है, उम्मीद है आप सब याद कर चुके होंगे. Now today your parents will take your test number 32 in the test portion of your rough copies. Now note down your today's homework. Your today's homework is English written plus oral, learn exercise B plus draw exercise C of unit 7, activities from book page number 30 in rough copy. Play lecture number 38 for completing your homework properly. Your today's homework is in exercise B, true or false. Learn these true and false and draw this cock and cat in your rough copy. Okay? Your parents will take your test by tomorrow, inshallah. Now we are moving towards our today's topic, which is about forms of verbs. Students, our topic is related to verb. Our main topic is forms of verbs, but we will start from verb. What is verb? Dear student, the verb is king in English. वर्ब क्या है? आप लोगों ने क्लास 1 में पढ़ा होगा. हम लोग इसको सिंपल कहते हैं डूइंग वर्ड्स, जिसमें कोई काम होता है. ठीक है, उर्दू में हम इसको फेल कहते हैं. फेल, कोई काम. ठीक है, ये वाला फेल. द वर्ब इज किंग इन इंग्लिश. इंग्लिश में जो वर्ब है उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच का किंग भी कहा जाता है, बिकॉज द शॉर्टेस्ट सेंटेंस कंटेन्स अ वर्ब. क्यों ये किंग है? क्योंकि छोटे से छोटा जुमला भी वर्ब पर मुश्तमिल होता है. एक छोटा सेंटेंस हो, चाहे एक लफ्ज़ का सेंटेंस हो, उसमें वर्ब ज़रूर होगा. वर्ब के बगैर जुमला नामुकम्मल होता है. यू कैन मेक अ वन वर्ड सेंटेंस विद अ वर्ब. अगर आपके पास वर्ब है, आप लोग वर्ब से एक वन वर्ड का सेंटेंस भी बना सकते हैं. ठीक है, किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच से आप लोग इस तरह नहीं कर सकते, लेकिन वर्ब में जो एक वर्ड है वो भी एक सेंटेंस का काम कर सकता है. फॉर एग्जांपल, वन वर्ड सेंटेंसेस को देखें. गो, जब हम कहते हैं जाओ, तो ये एक मुकम्मल जुमला है कि गो, जाओ. या हम कहते हैं स्टॉप, रुको, तो ये वन वर्ड सेंटेंस है, कंप्लीट सेंस है. ठीक है, लेकिन ये गो क्या है? वर्ब है, काम है, डूइंग वर्ड है, एक्शन है. ठीक है, स्टॉप क्या है? वर्ब है. तो वन वर्ड सेंटेंस है, इसलिए हम वर्ब को किंग कह सकते हैं. किंग ऑफ इंग्लिश कह सकते हैं हम. ठीक है, किंग इन इंग्लिश. वी कैन सी वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स. हम कह सकते हैं कि जो वर्ब्स हैं वो एक्शन वर्ड्स हैं, जिसमें एक्शन होता है. ठीक है, और डूइंग वर्ड्स या वो अल्फाज हैं जो काम करते हैं, जिसमें कोई काम होता है, जिस तरह ईटिंग, वर्किंग, स्लीपिंग. ठीक है, तो ये डूइंग वर्ड्स हैं, एक्शन वर्ड्स हैं. असल में ये वर्ब्स हैं. देयर इज़ समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट वर्ब्स इन इंग्लिश. एक चीज़ जो है वो वर्ब्स के बारे में बहुत ज़्यादा ख़ास है, जो वर्ब को इन बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच से, नाउन, एडजेक्टिव, इन सब से ख़ास बनाती है वर्ब को. वो क्या चीज़ है कि मोस्टली अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच डू नॉट चेंज इन फॉर्म्स. कि ज़्यादातर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, नाउन, एडजेक्टिव हैं, वो फॉर्म्स में चेंज नहीं होती. बट लेकिन ऑलमोस्ट ऑल वर्ब्स चेंज इन फॉर्म्स. लेकिन ज़्यादातर जो वर्ब होते हैं वो फॉर्म्स में, किस्मों में चेंज होते हैं. ठीक है, तो वर्ब्स को कौन सी चीज़ बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्पेशल बनाती है? फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. इसकी फॉर्म्स होती हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल द वर्ब, एक वर्ब है हमारे पास टू वर्क.
काम करना, हैज़ 5 फॉर्म्स, उसकी 5 फॉर्म्स हैं। इस तरह हमारे पास हर वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। सिर्फ एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। टू वर्क, काम करना, इसके साथ इन्फिनेटिव लगा है टू वर्क। यहाँ पर वर्क टू हटा दिया है, सिर्फ वर्क, ठीक है। तो ये यहाँ पर टू इन्फिनेटिव है। वर्क यहाँ पर ये प्रेजेंट फॉर्म है। वर्कड ये पास्ट फॉर्म है, और इसकी थर्ड फॉर्म भी यही है जो जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है। वर्कड, वर्क, वर्कड, वर्कड, वर्क्स, एस लगा दिया हम लोगों ने, ठीक है। ये भी सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। वर्किंग, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ING। तो इसी तरह हमारे पास एक वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, लेकिन आप चूँकि आप लोग क्लास 2 के स्टूडेंट हैं, हम लोग सिर्फ 3 फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। बाकी फॉर्म्स को आप आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, उन 10 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाऊंगी जो मिड टर्म में इंक्लूड हैं। क्वेश्चन इज राइट द सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स ऑफ द गिवन वर्ब। जिस तरह के मैंने आपको बताया कि आप लोगों को इनके नेम्स लर्न करने में करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आप लोग छोटी क्लास में हैं, तो हम इसको सिंपल फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कह सकते हैं। वैसे ये प्रेजेंट फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म है, और ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म जो है जंप, सेकंड फॉर्म में इसके साथ सिर्फ ed लगा है, जंप्ड एंड जंप्ड। छलांग लगाना, छलांग लगाई, छलांग लगा चुका या लगा चुकी। द सेकंड वर्ड इज रन, भागना, रेन, भागा, रन भाग चुका या भाग चुकी। कम, आना, केम, आया या आई, कम, अगेन कम, आ चुका या आ चुकी। ईट, खाना, एट, खाया, ईटन, खाया या खा चुका या खा चुकी। वांट, चाहना, वांटेड सिर्फ ed लगा है, वांटेड, वांटेड, चाहा और चाह चुका या चाह चुकी। फ्लैप, फड़फड़ाना, जिस तरह परिंदे अपने परों को फड़फड़ाते हैं, फ्लैप, फड़फड़ाया, फ्लैप, फड़फड़ा, चुका, चुके या चुकी। फ्लाई, उड़ना, फ्लू, उड़ा, फ्लॉन, उड़ चुका। ब्लो, हवा के चलने को भी ब्लो कहते हैं, फूंक मारने को भी ब्लो कहते हैं, ठीक है। ब्लो, उड़ना, ब्लू, उड़ा, ब्लॉन, उड़ चुका या उड़ चुकी। क्रॉल कहते हैं रेंगने को, वो मूवमेंट जिस तरह लिजर्ड मूव करती है, जिस तरह स्नेक मूव करता है, पेट के बल मूवमेंट को क्रॉल, रेंगना। क्रॉल, रेंग चुका, सॉरी, क्रॉल, रेंगा, क्रॉल, रेंग चुका। क्रीप भी ऑलमोस्ट हम इसको भी रेंगने के मतलब में ले सकते हैं। इन दोनों की उर्दू मीनिंग सेम है, क्रीप, रेंगना, ठीक है। क्रैप्ट, रेंगा, क्रैप्ट, रेंग चुका, ठीक है। दीज आर द 10 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, यू हैव टू लर्न इट प्रॉपरली। इसको अच्छी तरह से याद कर लें, ये मिड टर्म के कोर्स में इंक्लूडेड 10 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं। होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।